जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह व्हाट्सएप पे एक लोग का मैसेज आया है। बताऊँ क्या मैसेज आया है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही खुशी मिली है। इन्हीं चीज़ों की तो लाइफ में कमी थी मेरे। आप लोग बताते हैं ना मुझे प्यार और सम्मान देकर के, ये बताते हैं कि हाँ, शारीरिक सुंदरता का अर्थ कुछ भी नहीं होता है, वो तो क्षणिक मात्र होता है। तो आप लोगों से जुड़ कर, आप लोगों से मतलब मिल करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, और बहुत ही खुशी का अनुभव करती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच। तो बताती हूँ आप लोगों से, एक लोग का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि हाल चाल पूछने से, मतलब कैसे लिखा था भूल गई मैं, लेकिन फिर भी याद कर रही हूँ। हाँ सिर्फ दवा से ही तबीयत नहीं सही होती है, हाल चाल पूछने से भी तबीयत सही हो जाती है। तो वाकई में एक अलग सी खुशी मिलती है। तो जो किए हैं मैसेज, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। आप फले फूले, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। ईश्वर से यही कामना, दिन रात यही कामना है मेरी। ऐसे ही भगवान आपकी बुद्धि बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। तो मित्रों, पहली लाइन जो मैं बोली हूँ कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यहाँ पे बहुत सारे बर्तनों का आवाज़ आ रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है, वीडियो तैयार नहीं था और आज के लिए रेडी नहीं था। अभी तुरंत मैं पोस्ट करने वाली हूँ इस वीडियो को। तो आप लोग अगर अलग से कुछ आवाज़ें जा रही हो ना, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और मैं छत पे बैठी हुई हूँ और यहाँ पे काफ़ी आवाज़ जा रहा है। काम का समय है तो सब लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हाथ में लेकर के मैं बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब फ़ोन पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। और आप सभी को पता है प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन बस हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोशिश जारी है और कोशिश हमें करनी चाहिए। तो मेरी भी कोशिश जारी है कि वीडियो पड़े, मतलब पोस्ट हो, वीडियो गैप ना हो। और कल जो हुआ, कल तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। उस गलती को मैं क्या कहूँ, आप लोग बोलेंगे अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, कैसे इनसे ऐसी गलती हो गई। तो मैं बताती हूँ आप लोगों से। कल एक लोग का फ़ोन आया कि मतलब कमेंट सेक्शन ऑफ है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, और मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। फिर दोबारा देखती हूँ क्या होता है मित्रों। हाँ, तो मैं आप लोगों से बता रही थी क्योंकि जल्दी का टाइम है, इसलिए मैं बहुत हड़बड़ाहट में हूँ। अभी तुरंत पोस्ट करना है वीडियो, रेडी तो था नहीं, दोबारा बोल रही हूँ। तो मित्रों, बता रही हूँ आप लोगों से कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। इसका ये मैं क्यों बोली हूँ, देवरिया में अभी फ़िलहाल जल्द ही ये घटना हुई है और दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। मतलब एक तरह से कहा जाएगा कि नरसंहार ही हुआ है देवरिया में। और बस कहा गया है कि एक भोजपुरी में कहावत है, एक बित्ता जमीनिया राज रजा वाला, एक बित्ता जमीनिया भीख मंगा वाला। ज़मीन वहीं की वहीं पड़ी रह गई, ज़मीन वहीं है, एकदम हरा भरा दिख रहा है, खेती भी हुआ है उसमें। लेकिन हुआ क्या है कि पूरा परिवार तहस नहस हो गया, और पूरा परिवार जहाँ का तहाँ। तो अगर घर का मुखिया सही है ना, तो सब कुछ सही है। और घर का मुखिया अगर गड़बड़ है तो पूरा परिवार एकदम जान लीजिए बिखर जाता है, टूट जाता है, या ऐसा ही कुछ हुआ है देवरिया में। और सबसे बड़ी गलती किसको कहा जाए, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ लोग जितने पत्रकार भाई लोग हैं वो लोग बस इधर से उधर से दोनों तरफ से खबरें सुना रहे हैं। लेकिन सुन करके बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि किसी का पूरा परिवार बिखर गया, कोई अपने फ़ायदे में है। तो यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लोग अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में दौड़ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन परिवारजनों पे, वहाँ पे परिवार वालों के ऊपर बीत क्या रहा है, ये कोई नहीं जानता। सुनने में आया है कि योगी जी बुलडोज़र चलवाने वाले हैं प्रेम यादव जी के घर। तो प्रेम यादव तो चले गए, वो जो आरोप किए, गलती किए, जिस मतलब जो भी था, अपराध था कि नहीं था। लेकिन सबसे पहले हमारे समझने से तो सबसे पहले गलती मतलब उन्हीं लोग के घर की है, दुबे जी की। हम भी दुबे हैं, ऐसा नहीं है, जातिवाद बात यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जो सही है वो सही है। तो सही तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, वो मिलने के लिए गए तो ये डायरेक्ट ऐसा कर दिए, मतलब कि हत्या कर दिए। और उसके बाद यहाँ इनके परिजन जो थे वो जा कर के मतलब इतना बड़ा नरसंहार किए, ऐसा किए, इतना बड़ा अपराध किए। मतलब इनके परिजन में कौन था क्या था, ये तो अभी फ़िलहाल पता नहीं चला है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनके मतलब कुछ ऐसे लोग थे, करीबी ही थे, कि जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। और जा कर के छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शे। कितना बड़ा हैवानियत भरा हुआ था। बदले की आग इसको कहा जाएगा, कि बदले की आग इतनी ज़्यादा भड़क गई थी
कि मतलब औरतों को और बच्चों को नहीं बख्शा गया इस मामले में। और जातिवाद और राजनीतिकवाद बात हमें नहीं करना चाहिए। परिवार में समय मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि किसके प्रति, मेरा तो यही कहता है कॉमन सेंस। आप लोग का कॉमन सेंस मतलब क्या है, आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पता नहीं आज क्या होगा, कल तो कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया था, बड़ी टेंशन हो रही थी। कल का दिन बहुत बहुत मतलब बहुत टेंशन में हम थे, लेकिन देखिए आज कोशिश जारी है, आज कोशिश फिर से कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। हाँ, तो वहाँ पे बाबा जी जा रहे हैं बुलडोजर चलवाने। बच्चे, परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी विपत्ति आई है, बच्चे एकदम परेशान हैं। लड़की उनकी बता तो रहे हैं, कल हम जब न्यूज़ में देखे उनका समाचार तो कल हमको रोना आ गया उनकी लड़की की बातों को सुन करके, कि मतलब पापा तो चले गए और कोई देखने वाला हम लोगों को है नहीं, और योगी जी एक घर बचा है उसको भी बुलडोजर चलवा देने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ जाएँ, हमारी क्या गलती है। तो कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाली बात है कि सच में उनके घर पे अगर बुलडोजर चलेगा तो उनके जो बच्चे हैं और उनकी पत्नी हैं, उनके परिवार के लोग जाएंगे कहाँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दोनों लोग जो हैं वहाँ पे जो सत्य प्रकाश जी के बेटे हैं देवेश जी, उनको भी न्याय ही मिलना चाहिए। उनके साथ तो बहुत बड़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। काश पहले ही कानून को पता चला होता तो ऐसा शायद नहीं हुआ होता। और मित्रों बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है। और बस ये तो होता ही रहा है, बदले की भावना जहाँ जगेगी, जहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अगर सुमति से कोई भी काम होगा, ज़मीन वहीं का वहीं रह जाता है। और हम पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा कांड कर जाते हैं ज़मीन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। बस 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है, और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। इसलिए 2 वर्ड किसी से प्रेम से बोल लिया तो यही जान लीजिए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ यही है। प्रेम से व्यवहार से रह लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। मित्रों आप लोग की क्या राय है, मित्रों ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। हमारे वहाँ भी यही चीज़ होता है। हमारे मायके में अगर एक सुई भी ली जाती है ना, एक छोटी सी सुई ली जाती है तो सबके परामर्श से, सबकी राय से ली जाती है, और कितना अच्छा लगता है। हमारे पापा जो हैं मुखिया हैं, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ करके परिवार की खुशी में उनकी खुशी नज़र आती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बस अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता, उनको अपने परिवार के भी बारे में नहीं टेंशन होता है, कुछ टेंशन नहीं होता है, बस अपना पेट किसी तरह पालें, वही सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वही है कि अपना पेट किसी तरह पल जाए। तो ये भी कोई ज़िंदगी होती है, ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। दूसरों की खुशी में हमें खुशी ढूंढना चाहिए। सबसे बड़ा मानव धर्म यही है कि अगर हम अपने अनुसार हम किसी को अगर कुछ खुशी दे पा रहे हैं ना, तो हमारा जीवन वहीं पे, मानव जीवन जो है हमारा, वो वहीं पे सफल होता है कि हमारे थ्रू किसी को खुशी मिल रही है। तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनको मैं फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ कितना अच्छा लगा है। वाकई में एक एनर्जी सी मिलती है इन सब चीज़ों को देख करके, इन सब चीज़ों को पढ़ करके। तो रियली वेरी वेरी थैंक यू। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।